Hello, dear children. Welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are hale and hearty. बच्चा क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 जो आपका एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है उसमें यूनिट 3 है सब्जेक्ट स्किल्स के अंडर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बेसिक फाइन। इसका सेशन 2 क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स काफी बड़ा सेशन है। सो आज मैं आपके लिए इसका पार्ट 1 वीडियो लेकर आई हूँ। सेशन 1 के वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं, आप उसको देख लेना बिकॉज यू नो सेशन 1 से आपकी इस यूनिट की फाउंडेशन बनी है। वो टर्म 1 में भी आ चुका है लेकिन क्विक रिकैप उसको भी आप दे देना। आई प्रोवाइड द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। फाइन। इस सेशन 2 में हम क्या क्या सब टॉपिक्स कवर करेंगे, लेट्स चेक। इंट्रोडक्शन टू RDBMS, देन टर्म्स इन डेटाबेस, टेबल फील्ड रिकॉर्ड, और ये जो टॉपिक्स है ना बच्चा ये सेशन 1 में भी कवर हुए हैं। सो इसका एक तरीके से रिकैप है सेशन की शुरुआत में। फाइन। देन दिस इज गोइंग टू बी न्यू दैट क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग ओपन ऑफिस डेटाबेस विजार्ड। सो बेसिकली ओपन ऑफिस एक स्विट जो है वो फ्री टू डाउनलोड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर एक कंपोनेंट है ओपन ऑफिस बेस। जैसे आपने टर्म 1 में ओपन ऑफिस कैल्क पढ़ा, ओपन ऑफिस राइटर पढ़ा, टर्म 2 में अब आप ओपन ऑफिस बेस पढ़ोगे जो एक RDBMS है, ओपन ऑफिस स्विट का कंपोनेंट है। सो उसमें आप डेटाबेस को विजार्ड यूज करके कैसे बनाओगे वो आप सीखोगे। आई शो टू यू प्रैक्टिकली। देन what all are you able to do? What are the various objects that an OpenOffice based database provides to us? These are tables, queries, forms and reports. These 4 objects, very important concept, and though they will be like tables हम cover करते आ रहे हैं, आने वाले पार्ट 2 वीडियो में भी मैं टेबल्स पर फोकस करूंगी। सो प्रैक्टिकली आई विल डेमोन्स्ट्रेट हाउ यू कैन मेक टेबल्स एंड मैंने क्वेरीज से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोड करे हुए हैं जिसमें SQL क्वेरीज, DDL, DML कमांड्स मैंने बताई हुई हैं आपको। आई विल प्रोवाइड देयर लिंक्स आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, इन सारे कंपोनेंट्स का एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगी क्योंकि आने वाले वीडियोस में ये सब इस चैप्टर के अलग अलग सेशंस हैं। क्वेरीज एक अलग सेशन है, फॉर्म्स एक अलग सेशन है, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स एक कंबाइंड सेशन है। सो आई विल बी कमिंग अप विद सेपरेट वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स एज वेल, बट अभी हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट डू दीज थिंग्स, व्हाट डू दीज डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली मीन। फाइन। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और एक्सप्लेनेशन के लिए एज सच आई विल बी यूजिंग योर CBSE स्टडी मटेरियल in which I have now opened up session 2 before all of you. The session 2 is again create and edit tables using wizard and SQL commands. आपके टर्म वाइज सिलेबस में सेशन 2 RDBMS का ये गिवन है जिसमें ये आपका कॉन्सेप्ट है थ्योरी के लिए और ये कॉन्सेप्ट्स आपको ट्राई आउट करने हैं प्रैक्टिकली बिकॉज इस सेशन पर बेस्ड आपका बोर्ड प्रैक्टिकल भी होगा. So I am strictly adhering to these terms, and whenever I feel that the concept is there but in the syllabus but not in the study material, I will provide from my side. Fine. So let's get started with the video now. So for relevant knowledge they're saying कि क्योंकि हमारा पूरा फोकस है इसमें टेबल्स क्रिएशन पर, टेबल बनता है डेटाबेस बनने के बाद. सो पहले हम सीखेंगे डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, देन हाउ वी कैन क्रिएट टेबल्स, वो पार्ट 2 में आएगा, और SQL कमांड्स जैसे जैसे आता सेशन आगे बढ़ता जाएगा आई विल कीप ऑन इन्फॉर्मिंग यू. ठीक, चलते हैं. रेलेवेंट नॉलेज में देव सेट डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फुल फॉर्म आपको पता है, RDBMS की फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड वी कॉल इट रिलेशंस आल्सो. है ना, RDBMS में टेबल्स को हम रिलेशंस कहते हैं. 2 डायमेंशनल टेबल्स के फॉर्म में ये ऑर्गेनाइज होता है डेटा. So now we will quickly recap what we learned in the last session, assimilate more concepts. So that is why I am laying a lot of emphasis on one thing, that session 1 भी आप recap ले लेना उसका. RDBMS को इन्होंने बताया है. RDBMS की करेक्ट डेफिनेशन ये है बच्चा, सॉफ्टवेयर which is used to manage a relational database. It is known as relational database management system. ठीक, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है आप देखते हैं, that it is a collective set of multiple data sets organized by tables, records and columns. फाइन, मैं इसको अभी एग्जाम्पल से भी दिखाती हूँ. सेम एग्जाम्पल्स मैंने सेशन 1 की वीडियोस में भी यूज किया है तो आप रिलेट कर जाओगे.
तो मल्टीपल डेटा सेट्स हैं, मतलब अलग अलग एंटिटीज की इंफॉर्मेशन आप रिलेशनल डेटाबेस के होते हैं, 2 or more than 2 tables depending upon how complex your database is या how much information you want to store in your database, how many entities you require. According to that you decide upon किस चीज के लिए डेटा सेव करना है और उस डेटा को आप ऑर्गेनाइज करते हो इन टेबल्स, एंड टेबल्स यू ऑल नो contain horizontal rows records which are made up of vertical columns or fields. Fine. So relational database हो गया जहां पर आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो टेबल्स के फॉर्म में. देन टेबल्स को हम रिलेशंस भी कहते हैं. रिलेशनल डेटाबेस एस्टैब्लिश अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस टेबल्स. अब ये जो टेबल्स हैं दे आर नॉट आइसोलेटेड, दे आर लाइक दे हैव बीन पुट सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. इनके बीच में लिंकिंग हो, एसोसिएशन हो, इसलिए इनके बीच में रिलेशनशिप बनाई जाती है. रिलेशनशिप भी आगे सेशंस में आएगी, 1 to 1, 1 to many एंड मेनी टू मेनी. ठीक. टेबल्स कम्युनिकेट. टेबल्स हम क्यों रखते हैं कि हम सारा डेटा एक टेबल में डालने की बजाय वी कीप इट इन separate tables according to so that clarity maintained रहे. And then with the help of the concept of primary key, foreign key, ये जो आपके integrity constraints हैं, इनकी हेल्प से आप क्या करते हो, टेबल्स को कनेक्ट करते हो, उनमें कॉमन एलिमेंट प्रोवाइड करते हो, कॉमन कॉलम प्रोवाइड करते हो. यू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप सो दैट टेबल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो, जिससे इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके, जिस कॉमन चीजें दोनों टेबल्स में होंगी. ठीक है ना. और आप उनको लिंक करके उस कॉमन कंसेप्ट के बेसिस पर, उस कॉमन फील्ड के बेसिस पर टेबल को देख सकते हो, डेटा को सर्च कर सकते हो, क्वेरी लगाकर डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और डेटा पर रिपोर्टिंग कर सकते हो. सर्चेबिलिटी मतलब ऑब्वियसली क्वेरी इज सर्चेबिलिटी, फिल्टरिंग करते हो आप इंफॉर्मेशन की. आउटपुट्स देते हो रिपोर्ट्स के फॉर्म में, जैसे बिलिंग हो गया, कोई शॉप है या आपने ऑर्डर का डेटा, ऑर्डर स्टोर करे हुए हैं, तो बिलिंग के लिए आप आउटपुट्स दिखा सकते हो. बच्चा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है तो आप रिपोर्ट कार्ड्स आउटपुट के बेसिस पर दिखा सकते हो. तो इस तरीके से रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं रिलेशनल डेटाबेस में. नाउ व्हाट डज एन RDBMS यूज? इट यूजेस द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज which is the full form for SQL. है ना. It is a standard user application that provides an easy programming interface for database interactions. It's the standard language. SQL is a standard language for all RDBMSs और ये बहुत easy to learn प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और इसके थ्रू आप 10th में क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग कमांड सीखोगे, और अगर आप हायर स्टडीज में यूज करते हो, हायर क्लासेस में यूज करते हो, तो आप इसका फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्टिविटी भी सीखते हो. फ्रंट एंड आपका कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो गया और उसको आप बैक एंड से कैसे कनेक्ट करते हो यूजिंग दीज SQL स्टेटमेंट्स, ये आप सीखोगे. ठीक. आगे बढ़े. इससे पहले जल्दी से RDBMS का क्विक मैं आपको एक स्लाइड दिखा देती हूँ, जिससे आपको बिल्कुल आइडिया लग जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. जैसे ये मैंने, आप याद करो, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी यूज किया है. सो आइटम टेबल है अगर हमारे पास बच्चा, सो आइटम टेबल में मैंने ये आइटम ID, आइटम नेम, मैन्युफैक्चरर और प्राइस. सपोज एक शॉप का डेटाबेस है. ठीक. सो शॉप डेटाबेस में वी हैव मेड 2 tables, 2 डेटा सेट्स हैं हमारे पास, आइटम एंड कस्टमर. और आइटम ID इज द प्राइमरी की ऑफ आइटम टेबल, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी हर आइटम को, हर प्रोडक्ट की यूनिक आइटम ID होगी. एंड व्हेन वी आर इंक्लूडिंग इट इन कस्टमर टेबल, से कस्टमर जिसकी कस्टमर ID प्राइमरी की है, एंड द आइटम दैट ही इज परचेजिंग, ही और शी इज परचेजिंग, उसकी आइटम ID यहाँ पर दोनों में कॉमन लिंक किया गया है. 1 to many रिलेशनशिप है, आप देख पा रहे हो. एक ही एग्जाम्पल बता देती हूँ. PC03 अगर है तो बच्चा PC03 जो है वो यहाँ पर आप देखना 2 कस्टमर्स ने इस डेटा में परचेज किया. तो 1 instance of PC03 is occurring many times in customer table, so this is 1 to many relationship, है ना. तो ये रिलेशनशिप्स के बेसिस पर आपने पढ़ा ना, क्या कर सकते हो, आपने दोनों टेबल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके बेसिस पर सर्च कर सकते हो, है ना. आप ये देखो कि भाई अगर सपोज आप चाहते हो कि कस्टमर जिन्होंने PC03 बाय किया है उनकी डिटेल्स अलोंग विद द आइटम्स आए, तो आप इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके डेटा देख सकते हो. आप सर्चेबिलिटी ऐसे भी लगा सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर प्राइस रेंज में कौन सा आइटम्स परचेज हुए हैं. आपने कहा 45,000 to 50,000 के बीच में कौन से आइटम्स परचेज हुए हैं, तो आप एक सर्चिंग कर रहे हो. आपने कहा हाईएस्ट ऑर्डर्ड, मैक्सिमम ऑर्डरिंग किस प्रोडक्ट की हुई है, तो वो आप सर्चिंग लगा सकते हो, है ना. कितने कस्टमर्स हमारे न्यू दिल्ली से हैं, वो आप सर्चिंग लगा सकते हो. तो इस तरीके से सर्चिंग, रिपोर्टिंग कर सकते हो आप
है ना, कस्टमर को बिल जनरेट करके दे सकते हो। तो ये सारी चीजें बच्चा आपकी हो गई रिलेशनल डेटाबेस का एडवांटेज, जिसमें मल्टीपल टेबल्स एग्जिस्ट टू स्टोर like medium to large scale data, and they communicate with each other through common associations such as foreign key based on the concept of primary key and foreign key बच्चा। ठीक, सो ये हो गया, ये हमारा रिकैप हो गया। अब बढ़ते हैं हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ बच्चे। लेकिन उससे पहले डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। उससे पहले कुछ टर्म्स इन अ डेटाबेस के बने। ठीक, यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ये रहा बच्चे आपके सिलेबस में टर्म्स इन अ डेटाबेस। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स ये हैं, इस पे भी मैं आती हूँ अभी। सो टर्म्स इन अ डेटाबेस में अभी हमने पढ़ा टेबल, मतलब टेबल अभी हमने देखे ना दो। सो वो क्या होता है टेबल? अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स विच इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय देयर नेम एंड हॉरिजॉन्टल रोज। सो टेबल बना होता है रिकॉर्ड्स और फील्ड्स की कलेक्शन से। वर्टिकल कॉलम्स रिकॉर्ड फील्ड्स होते हैं जिनका एक नेम होता है, और हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड्स होते हैं। टेबल हैज अ डिफाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना, कॉलम्स फिक्स होते हैं, बट इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज, यानी रिकॉर्ड्स चेंज होते रहते हैं। 4 रिकॉर्ड्स, 5 रिकॉर्ड्स, 6 रिकॉर्ड्स, स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है, बट रिकॉर्ड्स चेंज होते चले जाते हैं। ईच रो इज आइडेंटिफाइड by the values appearing in a particular column identified by a unique key index or the key field। जो मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी की से आपके ये टेबल्स के हर रिकॉर्ड को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है, हर, है ना, टेबल के हर रो को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है। प्राइमरी की पर डिटेल्ड वीडियो चैनल पर है, मैं लिंक आपको दे दूंगी। फिर टेबल जो उन्होंने बोला कि इट इज मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स, तो कॉलम्स डिफाइन किए। कॉलम्स आर ऑल्सो नोन एज फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। अब टेबल्स को मैंने आपको क्या बताया, टेबल्स को बच्चा आप रिलेशंस भी कहते हो, ठीक है ना। टर्म्स इन अ डेटाबेस में अगर आरडीबीएमएस की बात करें तो टेबल्स को हम ऑल्टरनेटिवली रिलेशंस भी कहते हैं। सो कॉलम्स को दे आर कॉल्ड फील्ड्स, दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, यानी कि प्रॉपर्टीज। जो आपका डेटा सेट है जिसके लिए आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो, स्टूडेंट के लिए कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, किस लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आप स्टोर करोगे टेबल में। सो वो कॉलम्स बताते हैं। सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप, हर कॉलम की एक नेम होगा, उसका एक डेटा टाइप होगा, और वो कॉलम्स हर रो के लिए फिक्स होंगे, मतलब पूरे टेबल के लिए वो नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स होंगे, एंड दे विल स्टोर अ वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड, है ना, हर रिकॉर्ड की अपनी अपनी कॉलम एंट्रीज होंगी, one for each row of the table. Columns provide the structure according to which rows are composed. Rows को एक definite structure provide करते हैं बच्चा। For example, customer first name, customer last name, they are fields in a row. They are not fields in a row. Columns हैं, एक रिकॉर्ड के columns हैं। अब रोज की बात करते हैं। जो इन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं बच्चा, रोज को हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स या फिर टपल्स, ठीक है। सो रो इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और टपल। इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। एक हॉरिजॉन्टल एंट्री को हम सिंगल डेटा आइटम को एक रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक। इन सिंपल टर्म्स अ डेटाबेस टेबल कैन बी विजुअलाइज्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ रोज, मैं जरा थोड़ी आगे आ गई हूँ, रोज एंड कॉलम्स और फील्ड्स, ठीक बेटा। ईच row in a table represents a set of related data and every row in the table has the same structure। मतलब सब रो के पास सेम कॉलम्स होंगे बच्चा, और एक रो आपका रिलेटेड सेट ऑफ डेटा स्टोर करेगी, यानी स्टूडेंट डेटा है तो सारे रोज में स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही होगी, कॉलम्स डिफाइंड होंगे, और हर रो एक दूसरे से प्राइमरी की के बेसिस पर एक यूनिक कॉलम, मतलब एक ऐसा कॉलम जिसे हम प्राइमरी की डेजिग्नेट करेंगे, उसके बेसिस पर रो डिफरेंशिएबल होंगी। वन रो कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अनदर रो बेस्ड ऑन दैट वन यूनिक कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स। इफ इट इज अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की, दैट इज गोइंग टू गिव अ यूनिक आइडेंटिटी टू द रिकॉर्ड, ठीक बच्चा। तो अब देखो जरा, इसको भी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल भी आपको याद आ जाएगा, मैम ने इसको कई जगह यूज किया है, तो जस्ट टू कीप इट कंसिस्टेंट और हमारा रिवीजन होता रहे, तो मैं इसको फिर से ले रही हूँ बच्चे। और इसमें मैंने आपको क्या बताया, जैसे कॉलम्स है ना, ये टेबल है, ठीक। अब इस टेबल में आप देख रहे हो कि हमारे पास मैं कलर चेंज कर लूँ जरा बच्चा, ये हमारा टेबल है, ठीक। सेट ऑफ कॉलम्स, ये कॉलम्स बने हुए वर्टिकल एंट्रीज, जिन्हें हमने फील्ड्स बोला, एट्रीब्यूट्स बोला, ये कॉलम्स हैं बच्चा। ये टेबल को एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। हर कॉलम की एक डेटा टाइप होगी। डेटा टाइप्स पर वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा। आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, फोन, कॉलम्स फिक्स हो गए, ठीक बच्चा।
अब बात करते हैं इन कॉलम, ये कॉलम्स वैल्यू स्टोर करेंगे जो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के होंगे। आईडी हमारी प्राइमरी की होगी बिकॉज फॉर एवरी एम्प्लॉय आईडी विल बी यूनिक। सो ये एक यूनिक कॉलम भी हमने डेजिग्नेट कर दिया बच्चे। अब बात करते हैं ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज को हमने क्या बोला, ये तो वर्टिकल होगी ना, हॉरिजॉन्टल हो गई रिकॉर्ड्स या फिर रोज या फिर रिकॉर्ड्स या फिर टपल्स, ये हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हो गई। सो ईच हॉरिजॉन्टल एंट्री व्हाट इट इज गोइंग टू स्टोर बच्चा, इट इज गोइंग टू स्टोर वन डेटा आइटम, जिसे हमने क्या बोला रिकॉर्ड। ठीक, तो ये एक रिकॉर्ड है। इसी तरीके से हमारे पास इस टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं और रिकॉर्ड्स इंक्रीज हो सकते हैं, कल को 10, 20 जितने रिकॉर्ड्स आपको स्टोर करना। तो ये इन्होंने बोला कि द स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड, द कॉलम्स आर फिक्स्ड, बट वी कैन keep on adding more records to the table and it can grow in size. ठीक, so ये हो गया table, a collection of horizontal records made up of vertical columns. Fine, and they store related information. Employee table में employee का ही data store होगा बच्चा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर, which is like how can we create database using OpenOffice. OpenOffice, और बात किसकी कर रहे हैं अब हम, बेस की, OpenOffice base. So there are variety of DBMS, RDBMS available. In this exercise, you will learn about OpenOffice base, which is an open source RDBMS of OpenOffice suite. Fine. तो पहला तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आप कितने तरीके से OpenOffice को ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओपन OpenOffice, बहुत ध्यान से देखना बच्चा, बेस को आप कैसे खोलते हो। तो उन्होंने बोला पहले आप स्टार्ट पर जाइए, स्टार्ट बटन पर प्रोग्राम्स पर क्लिक कीजिए, openoffice.org 4 वर्जन पर जाइए, OpenOffice org लॉन्च कर लीजिए। ठीक, ये तो अगर आप स्टार्ट के थ्रू जाते हो, ठीक। और अदरवाइज अगर आपने उसका शॉर्टकट बना रखा है, कहीं पर भी डेस्कटॉप पर ही बनाते हैं जनरली शॉर्टकट्स, तो आप डबल क्लिक करके OpenOffice को डायरेक्टली ओपन कर लो बच्चा। अब ये OpenOffice 4 की विंडो ओपन हो गई, इसमें हमें पढ़ना है अब ये वाला, ठीक है ना, डेटाबेस पर जाना है, ठीक बच्चा। सो मैं इसको अभी यहां खोल के दिखाती हूं आपको। जैसे मैंने लिखा स्टार्ट OpenOffice, मैं इसकी ऐप पर जाऊंगी, OpenOffice ऐप, ठीक बच्चा। OpenOffice ऐप, क्योंकि मैं विंडोज 10 पे वर्क कर रही हूं, आप देखो मैच करो, बिल्कुल यही विंडो मेरे स्क्रीन पर है जो आपकी बुक में है, और मुझे बच्चा ये ओपन करना है डेटाबेस, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया, अगर शॉर्टकट बना हुआ तो शॉर्टकट पर डबल क्लिक करो, नहीं तो OpenOffice 4 विंडो को लॉन्च करके डेटाबेस को क्लिक कर लो, ठीक। दूसरा मेथड इन्होंने कहा है, इसमें तो आप पहले OpenOffice खोलोगे फिर डेटाबेस पर जाओगे, है ना। आप इन्होंने कहा सिलेक्ट द ऑप्शन डेटाबेस टू ओपन द बेस एप्लीकेशन। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ बेस भी, कितनी देर लगेगी, कोई देर थोड़ी लगेगी। तो हम आए OpenOffice ऐप पर और मैंने यहाँ पर क्लिक करा डेटाबेस पर। जैसे मैं डेटाबेस पर क्लिक करती हूँ, ये मेरा OpenOffice डेटाबेस विजार्ड ओपन हो जाएगा, जो मुझे OpenOffice बेस में डेटाबेस बनाने देगा। मैं इसे क्लोज कर देती हूँ बच्चा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली ओपन OpenOffice बेस। अब OpenOffice के थ्रू, ऐप के थ्रू ना जाके डायरेक्ट बेस खोलो आप, ठीक। कैसे करोगे, स्टार्ट प्रोग्राम्स openoffice.org for OpenOffice बेस। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी बच्चा OpenOffice, देखो नीचे आ रहा है ना ऑप्शन बेस, ये आ गया बेस, इसे ओपन कर लो। तो अब ये डायरेक्टली वही डेटाबेस विजार्ड विंडो आ गई। इसको मैं अभी मिनिमाइज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इस पर आना है, ठीक। तो देखो ये आपने ओपन कर लिया बच्चा। अब जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना बेस पर, आपके पास डेटाबेस विजार्ड ओपन हो जाएगा। ये आ गया, देखो डेटाबेस विजार्ड हमारा ओपन हो चुका है बच्चे। देखो ये विंडो की हेडिंग पढ़ो, डेटाबेस विजार्ड। Welcome to OpenOffice Database Wizard. You can use the Database Wizard to create a new database. पहली चीज, नया डेटाबेस बना सकते हो, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल, कोई ऑलरेडी बना हुआ है बेस का डेटाबेस, उसे ओपन कर सकते हो, या फिर कनेक्ट टू अ डेटाबेस स्टोर्ड ऑन अ सर्वर, किसी और डेटाबेस जो सर्वर पे कनेक्टेड है उससे ओपन कर सकते हो। 3 ऑप्शन बटन यहाँ पर गिवन है बच्चा, 2 स्टेप्स हैं इसके, डेटाबेस विजार्ड के 2 स्टेप्स हैं। सिलेक्ट द डेटाबेस, ठीक, एंड देन सेव एंड प्रोसीड। सिलेक्ट द डेटाबेस स्टेप में आपसे पूछा है क्या करना है आपको नया डेटाबेस बनाना है, आपको बना हुआ डेटाबेस खोलना है, या फिर आप एक एग्जिस्टिंग डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हो।
तो हमारे ऑप्शंस ये दो काम के हैं, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, क्योंकि अभी मैं पहली बार ही डेटाबेस बना के दिखाऊंगी आपको, फिर एक बने हुए डेटाबेस से आपको डेमो कंटिन्यू करूंगी। सो मैंने कहा क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है ना, हम स्टेप 2 पर आ गए, सेव एंड प्रोसीड। अब इन्होंने बोला आपको क्या करना है, डू वांट द विजार्ड टू रजिस्टर द डेटाबेस इन ओपन ऑफिस? यस, डिफॉल्ट ऑप्शन लेंगे बच्चा। देखो, रजिस्टर डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि आप अगर आपने बेस में बनाया है डेटाबेस, तो अब आप उसे राइटर और कैल्क में भी एज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स यूज कर सकते हो। मान लो आपने बेस में एक टेबल बनाया है जिसमें एड्रेसेस हैं, नेम्स एंड एड्रेसेस, तो अगर आपको राइटर में मेल मर्जिंग करनी है, ठीक, तो आप यहाँ वाले डेटाबेस को वहां पर ओपन कर सकते हो एज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, और आप राइटर और इसको बेस के डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब ठीक है ना। सो अगर आप रजिस्टर करोगे तो ही ये वहां अवेलेबल होगा, राइटर में या कैल्क में। अगर आप नो कर देते हो तो ये अवेलेबल नहीं होगा। तो आप यस करो, गो बाय द डिफॉल्ट सेटिंग्स, एंड देन इट इज आस्किंग यू आफ्टर द डेटाबेस फाइल हैज बीन सेव्ड व्हाट डू यू वांट टू डू। अब क्या करना है, जब आप इसे सेव कर दो, जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे ना, ये आपसे सेव करवाएगा। तो आपको क्या डायरेक्टली अगर वर्क करना है इमीडिएटली, तो क्या आप इसको ओपन करना चाहते हो फॉर एडिटिंग, या फिर आप टेबल्स क्रिएट करना चाहते हो यूजिंग टेबल विजार्ड? सो हम वी आर गोइंग बाय द डिफॉल्ट सेटिंग्स, हम टेबल विजार्ड से बाद में सीखेंगे। हम कहते हैं आप इसे ओपन कर दो एडिटिंग के लिए, रजिस्टर कर दो एंड ओपन कर दो। नाउ आई विल क्लिक ऑन फिनिश, लिखा ना क्लिक फिनिश टू सेव द डेटाबेस। सो फिनिश किया, फिनिश करते इट इज गोइंग टू आस्क मी फॉर अ पाथ, मतलब वेयर आई वांट टू सेव इट। सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया ना। मैंने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया क्लास 10th RDBMS, और इसमें मैं दे देती हूँ उसका नाम डेमो डेटाबेस। ठीक बच्चा, मैं इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं या एंटर प्रेस कर दीजिए, अब ये सेव हो जाएगा। और आपने कहा था ना ओपन इट फॉर एडिटिंग, ये ओपन हो गया बच्चा, ये आपकी वीडियो खुल गई। ओपन ऑफिस बेस, टाइटल डेटाबेस का है डेमो डेटाबेस .odb। ओपन ऑफिस डेटाबेस की एक्सटेंशन क्या है, बेस की एक्सटेंशन है ODB। ठीक, ये आपका ओपन हो गया। और अब आप इसमें ये आपके चारों डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आ गए। देखो टेबल्स, जो अगर आप टेबल्स पर क्लिक करोगे बच्चा तो टास्क में टेबल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे इन्होंने कहा टेबल्स मेथड्स बता रही है, क्रिएटिंग अ टेबल इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू। जिस ऑप्शन पर भी आप फिंगर माउस पॉइंटर को रेस्ट करोगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन में बच्चा उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। जैसे क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू की डिस्क्रिप्शन आ गई, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल की डिस्क्रिप्शन आ गई, क्रिएट व्यू की डिस्क्रिप्शन आ गई बच्चा। ठीक है, अगर कोई बने हुए टेबल्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल्स होंगे बच्चा वो यहाँ आ जाएंगे। तो क्वेरीज भी इस तरीके से 3 मेथड्स टू क्रिएट क्वेरीज, जब मैं डिटेल्ड वीडियो डालूंगी तब मैं आपको इन सारों का मीनिंग बताऊंगी बच्चा। ठीक, फॉर्म्स ये भी आपके पास आ गया, हम विजार्ड से फॉर्म क्रिएट करते हैं या डिजाइन व्यू में फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो आपके कोर्स में विजार्ड मेथड है, आई विल एक्सप्लेन दैट व्हेन आई विल कम टू द वीडियो फॉर फॉर्म्स। And then reports, use wizard to create a report. So these are the 4 database objects बच्चा, tables, queries, forms, reports। ठीक है, तो इस डेटाबेस को तो मैं भी क्लोज कर देती हूँ बच्चे। अब देख लेते हैं बुक आगे क्या कह रही है। बुक में इन्होंने कहा कि आपका ये डेटाबेस विजार्ड आ, जैसे मैंने आपको दिखाया वही विंडो वही थी, डायलॉग बॉक्स आ गया था यही वाला बच्चा। हमने देखा था 2 स्टेप क्रिएशन है डेटाबेस। आप इसमें क्रिएट न्यू डेटाबेस ऑप्शन पर हमने क्लिक किया था। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बने हुए डेटाबेस को कैसे खोलते हैं। आप ओपन कर सकते हो, ठीक है ना, और या फिर आप कोई और डेटाबेस जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, मैं अभी इसको खोल के दिखाती हूँ, रुक जाओ। इन ऑप्शंस में से सर्वर पर स्टोर्ड कोई भी डेटाबेस हो जो किसी और RDBMS में बना हो वो भी आप ओपन कर सकते हो। क्लिक नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट करते हो सेव एंड प्रोसीड में आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें आपने कहा रजिस्टर द डेटाबेस फॉर मी एंड ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग, एंड आपने फिनिश कर दिया। जैसे ही आपने फिनिश पर क्लिक किया आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स आया जिसमें आपने डेटाबेस का नेम दिया और पाथ स्पेसिफाई करके नेम देकर सेव कर दिया। अब आपकी ये बच्चे, जब आपने डेटाबेस का नेम दे दिया बच्चे, सेव कर दिया, फिर आपका डेटाबेस यानी आपकी ODB फाइल ओपन हो गई जहां ये सारे के सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हो। तो ये इन्होंने बोला आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस you can work with the database as outlined in the next few sessions। ठीक है ना। सो स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल पर तो मैं सेशन 2 से आऊंगी, बट अभी मैं आपको जल्दी से ऑब्जेक्ट्स बता देती हूँ क्या होते हैं बच्चे। सो डेटाबेस ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया टेबल। सो टेबल में बच्चा इन्होंने लिया है, देखो
कि सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स टेबल में समझा चुकी हूँ ना आपको. डेटा एलिमेंट्स वैल्यूज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय देयर नेम एंड हॉरिजॉन्टल रोज. ये हमने कर लिया. पहला डेटाबेस ऑब्जेक्ट हो गया टेबल्स. दूसरा है बच्चे क्वेरीज. ठीक. क्वेरी इज टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा. डेटाबेस में टेबल है, टेबल में डेटा स्टोर्ड है. नाउ व्हाट डू यू वांट टू सी फ्रॉम दैट टेबल. क्वेरी लगाओ, फिल्टर करो इन्फॉर्मेशन को. तो रिक्वेस्ट भेजो कि आपको क्या डेटा देखना है. सारा इन्फॉर्मेशन देखना है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखना है. कंप्लीट क्वेरी क्वेरीज पर बेस्ड बच्चा मेरे 6 वीडियोस चैनल पर हैं. मैं आपको प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. प्लीज वॉच देम फॉर अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन क्वेरीज. And query is a request for data or information from a database table or combination of tables. Combination का मतलब आप join करके भी देख सकते हो. ठीक. So मैं query आपको अब बताती हूँ. Query के बाद मतलब एक साथ सिखाऊंगी. ठीक है. चौथा थर्ड डेटाबेस ऑब्जेक्ट है बच्चा फॉर्म्स. फॉर्म्स क्या होता है कि यूजर को प्रोवाइड करता है एक सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस. बेसिकली एक GUI कंपोनेंट होता है, इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसका लेआउट यूजर बताता है. और यूजर जो काम टेबल्स पर करता है वो फॉर्म्स के थ्रू भी कर सकता है. एडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड्स, डिस्प्लेइंग ऑफ रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग कैन बी डन यूजिंग फॉर्म्स. और ये थोड़े अपीलिंग होते हैं टेबल्स के कंपैरिजन में, विजुअली अपीलिंग होते हैं. सो लाइक दे आर वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद. और हम भी देखिए ऑनलाइन सारा काम जो करते हैं फॉर्म्स के थ्रू करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं फॉर्म्स के थ्रू, है ना. तो ये सारी चीजों के वी आर यूज्ड टू ऑल्सो. कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, फॉर्म्स के थ्रू भरते हैं ऑनलाइन, या फिर कोई टिकट रिजर्वेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, फॉर्म्स के थ्रू देते हैं बच्चा. फोर्थ है कंपोनेंट रिपोर्ट्स. सो रिपोर्ट विल हेल्प यू डिस्प्ले द डेटा stored in the tables in a summarized manner, and it is used to generate the overall work outcome in a clear format. Basically reports are the outputs from a database. मैंने आपको एग्जांपल दिया बिलिंग का, मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड का. बैंक आप जाते हो, सपोज आप अपना पासबुक स्टेटमेंट ले सकते हो, अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हो. पासबुक में जो प्रिंट आउट निकलता है बच्चा वो रिपोर्ट ही होती है, आपके अकाउंट स्टेटस को रिफ्लेक्ट करती है. सो फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स पर डिटेल्ड वीडियोस विल कम वेरी सून. तो अब ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ. मैंने एक सैम्पल डेटाबेस बनाया हुआ बच्चे, और उसमें मैं प्रैक्टिकली आपको अब करके दिखाती हूँ. सो मैं ओपन ऑफिस बेस पर ही आती हूँ बच्चे. और अब देखो ये ऑप्शन रह गया था, तो एक बारी मैं इसको भी आपको बता दूं. कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस. ये सारे एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस अगर आपके पास हैं अलग दूसरे सॉफ्टवेयर के, आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हो. बट ये हमारे दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस. सब ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस पर करते हैं. मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ, रिसेंटली यूज बच्चा डेमो डेटाबेस है. रिसेंटली यूज में आपके ये रिसेंट डेटाबेसेस आ जाएंगे कंपनी. मैं इसके थ्रू आपको डेमो दूंगी. मैं यहाँ से नेम सेलेक्ट करके ओपन कर सकती हूँ. ठीक है ना. और नेम सेलेक्ट करके फिनिश कर सकती हूँ, या फिर यहाँ से ओपन बटन पर क्लिक करके भी मैं यहाँ से पाथ ले सकती हूँ, जैसे डेस्कटॉप, क्लास 10 RDBMS और कंपनी डेटाबेस. ठीक. सो रिसेंटली यूज लिस्ट से या तो आप अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करो और फिनिश कर दो, या ओपन बटन पे जाके ब्राउज करके सिलेक्ट कर लो जहां पर भी वो सेव्ड है, और फिर फिनिश कर दो. तो यहाँ पर मैं फिनिश पर क्लिक करती हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू ओपन माई कंपनी डेटाबेस. अब मैं आपको दिखाती हूँ. देखो इसको, ये टेबल्स है, मैंने एक टेबल बना रखा है इसमें. ठीक. एम्प्लॉय टेबल, वही जो मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया. मैं इस पर डबल क्लिक करती हूँ बच्चा, ये टेबल खुल गया. 5 रिकॉर्ड्स हैं 1 to 5. इस तरीके से हम नेविगेट कर सकते हैं. वही 5 रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने आपको स्लाइड पर दिखाए थे बच्चे. ये हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड्स हो गए और कॉलम्स हो गए, और आप आईडी हमारी प्राइमरी की हो गई, और आप इसमें जितने चाहे रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो. इस टेबल को देखो. अब इसी टेबल पर बेस्ड मैं आपको क्वेरी चला के दिखाती हूँ. ठीक बच्चे. सो क्वेरीज पर चलते हैं. ये पहला डेटाबेस ऑब्जेक्ट हो गया टेबल्स. क्वेरीज पर जाते हैं बच्चे. मैं इसमें ऑप्शन लेती हूँ क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू, और मैं यहाँ सपोज एक क्वेरी टाइप कर देती हूँ. मैं बार बार एम्फोसाइज कर रही हूँ, डिटेल्ड वीडियो आप देख लेना, इस चैनल पर है. फ्रॉम मैंने यहाँ दिया एम्प्लॉय सेमीकोलन और F5 प्रेस किया. आपको याद होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, जिन्होंने वीडियो देखी है, सारे रिकॉर्ड्स दिखाता है बच्चा. ठीक है ना. इसने मुझे सारे रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय के दिखा दिए. सो क्वेरी इज बेसिकली यू आर आस्किंग पासिंग अ मैसेज टू द डेटाबेस टेबल कि आई वांट टू सी द रिकॉर्ड्स. फुल रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो, या फिर आप मान लो आप चाहो तो आप इसके बच्चे सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स भी देख सकते हो. आपने लिखा
F5 दबाओ तो आपका ये ID2 का रिकॉर्ड आ गया। हमने वेयर से कंडीशन दे दी। डिटेल्ड वीडियो देख लेना बच्चे। ठीक, तो अब मैं इसको भी क्लोज करती हूँ। मैं इसे सेव नहीं करती, मैं चाहूँ तो सेव कर सकती हूँ, मैं सेव कर देती हूँ। इसको मैंने दे दिया क्वेरी 1, ओके कर दिया। अब ये क्वेरी 1 यहाँ पर आ गया बच्चा। फॉर्म्स देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको फॉर्म्स देखे। ये ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय फॉर्म मैंने बना रखा है। डिटेल्ड वीडियो आपके पास आएगा बेटा। ये देखो ग्राफिकली अपीलिंग एक लेआउट है। यूजर ने मतलब हम ही बताएंगे कि हमें किस तरह से प्री डिफाइंड लेआउट्स में से कौन सा लेआउट यूज करना है। और आपका पहला रिकॉर्ड यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आप इसमें यहाँ से इधर से देखो नेविगेट कर सकते हो डिफरेंट रिकॉर्ड्स पर। वॉट एवर यू कैन डू इन अ टेबल यू कैन डू थ्रू फॉर्म्स। बाय डिफॉल्ट आप चाहो तो कुछ परमिशंस रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो सब कुछ जो टेबल्स में परफॉर्म कर सकते हो वो कर सकते हो, या आप सिलेक्टेड चीजें भी कर सकते हो। जैसे सिर्फ दिखाना चाहो दिखा सकते हो, एडिशन कराना चाहो एडिशन करा सकते हो। सो डिटेल्ड वीडियो विल कम सून। ये हो गया हमारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट फॉर्म। सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन वे में प्रेजेंट करेगा। इट विल अलाउ यू टू परफॉर्म एवरी फंक्शन ऑन टेबल डेटा एज यू आर एबल टू डू इट थ्रू टेबल्स ऑप्शन। और GUI इंटरफेस होगा। अब रिपोर्ट्स पर आ जाते हैं बच्चे। रिपोर्ट्स क्या है हमारे? आउटकम, यानी कि डेटाबेस का आउटपुट। सो मैंने एम्प्लॉय रिपोर्ट यहाँ बना रखी है। आप देखो ये रहा बच्चे, ये ओपन हो जाएगी। इस तरीके से ये रिपोर्ट क्रिएटेड है। यहाँ पर जो टेबल डेटा है वो शोन है। अब आप देखो ये टेबल डेटा शोन है। आप चाहो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एज अ PDF, ठीक है ना, या आप इसका प्रिंट आउट दे सकते हो। सो ये आपके डेटाबेस का वर्क आउटकम है। क्राइटेरिया लगा के आप रिपोर्ट को और स्पेसिफिक भी बना सकते हो। सो डिटेल्स जब रिपोर्ट्स पर वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा ये हम कैसे बनाते हैं। सो दिस वाज द 4th डेटाबेस ऑब्जेक्ट। सो टेबल्स, क्वेरीज, टेबल्स, ठीक है, क्वेरीज, टेबल पर बेस्ड क्वेरी लगाई, टेबल पर ही फॉर्म बनाया और टेबल पर ही रिपोर्ट क्रिएट करी। ये थे बच्चे हमारे 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ मैं अब इस पार्ट 1 वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और बच्चे इसमें ना कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो कमेंट करके बता देना, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताना, ताकि मैम को मोटिवेशन मिले और पार्ट्स लेकर आने की। Rest all the links you will find in the description. Do watch it and please get back to me. Fine bacha. So till we meet again, as I always say, happy learning and may God bless you always. Take care. Bye bye.